चैप्टर 31 में बेटा हम लोगों ने जो नर जनन तंत्र है उसमें जो युग्मक जनन होता है नरों वाला, यानी शुक्र जो जनन होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वृषण की अनुप्रस्थ काट के बारे में पढ़ा। एक लास्ट टॉपिक है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नर जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण समझाइए। तो एक आरेख के माध्यम से आपको समझा रही हूँ, इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है, हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, उसके द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। और ये सीधा सीधा प्रभावित करता है पीयूष ग्रंथि के अग्र जो भाग होता है, यानी अग्र पीयूष को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। अब अग्र पीयूष जो है वो दो हार्मोन रिलीज करती है, एक होता है एफएसएच और दूसरा होता है एलएच। एफएसएच का मतलब है पुटकीय प्रेरण हार्मोन और एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर है ना अंतःस्रावी तंत्र वाला, देख लेना उसके अंदर। तो एफएसएच जो है वो रिलीज होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। एफएसएच जो है वो रिलीज होता है, एफएसएच की मात्रा रक्त के अंदर बढ़ती है। तो जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से रिलीज होने पर रक्त में एफएसएच की मात्रा जब बढ़ती है तो आलंबन कोशिका या सर्टोली कोशिका, पढ़ाया मैंने कि शुक्र जनन नलिका होती है, उसके अंदर ऐसी स्तंभाकार कोशिका होती हैं जिन्हें कहा जाता है आलंबन या सर्टोली कोशिका। तो आलंबन और सर्टोली कोशिका जो है बेटा वो तीन हार्मोन रिलीज करती है, एंटीमुरेलिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन और एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन। ये तीन हार्मोन मैंने बता दिए आपको। ठीक है। तो एफएसएच के द्वारा जो एफएसएच रिलीज होता है वो जाके प्रभावित करता है जो वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती है। कौन सी नलिका, शुक्र जनन नलिका। आ रही बात समझ में। उनकी जो कोशिकाएं पाई जाती है उसके अंदर उन कोशिकाओं को कहा जाता है, स्तंभाकार कोशिकाओं को, सर्टोली या आलंबन कोशिका। तो ये आलंबन कोशिका या सर्टोली कोशिका दो हार्मोन, तीन हार्मोन करती है। मैं यहाँ दो ही लिख रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ हार्मोन के काम है। फिर है एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन, एबीएच है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन जो होता है वो। ठीक। तो ये दो हार्मोन है, इन दो से ही काम है इसलिए दो ही लिख रही हूँ मैं। तो इनहिबिन हार्मोन जो होता है वो इनहेबिट करता है, मैंने पढ़ाया है किसके, स्त्रवण को, एफएसएच को। जब भी होता है इनहिबिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जाकर प्रभावित करेगा किसके, स्त्रवण को, एफएसएच को। यानी स्त्रवण एफएसएच की मात्रा को क्या करता है, कम करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन, इनहिबिन का हार्मोन। आगे बात समझ में, जहां मैंने माइनस करके ये एरो लिखा है इसका मतलब है कि एफएसएच के प्रभाव को ये हार्मोन कम कर रहा है। फिर दूसरा जो हार्मोन रिलीज किया था अग्र पीयूष ने था वो था एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। ये जो है क्या करता है, वृषण की जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है उनके अंदर जो उत्तक भरा रहता है उसको अंतराली उत्तक कहते हैं, और अंतराली उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कहलाती है अंतराली कोशिकाएं। तो जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा स्त्राविन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं या इसको एंड्रोजन भी कहते हैं, नर हार्मोन है। क्या काम होगा इसका, शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना और द्वितीय लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करना। अब क्या होता है, ये जो एंड्रोजन रिलीज किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज किया जाता है, ये एंड्रोजन हार्मोन जो है वो सीधा बाइंड होता है किससे, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाले किस, कौन से हार्मोन, एबीएच यानी एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन जो होता है उससे क्या किया जाता है, उससे बाइंड होता है, जुड़ता है। एंड्रोजन बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब जुड़ना। तो ये एंड्रोजन जो है, ये हार्मोन जो है सीधा जाकर क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन से जुड़ता है, तब जाके शुक्राणु निर्माण क्या होता है, शुरू होता है। आगे बात समझ में। तो ये हार्मोन का इन कोशिकाओं पर प्रभाव डालना क्या कहलाता है, पेराकाइन एक्शन इसे कहा जाता है। आगे बात समझ में। फिर जब क्या होगा, एलएच जो होता है उसकी मात्रा बहुत क्या देखो, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रक्त में, तो धीरे धीरे इसकी मात्रा की वजह से इसको रेगुलेट करने के लिए ये क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन की अधिकता जो है वो संदमित कर देती है एलएच के स्रवण को। आगे बात समझ में, यानी जब भी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाए तो फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे एलएच का स्रवण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये टेस्टोस्टेरोन सीधा प्रभावित करता है हाइपोथैलेमस को, जिससे जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो था
उसका श्रवण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, मंद हो जाता है, स्लो हो जाता है। इससे शुक्राणु निर्माण की क्रिया जो है वो नियंत्रित रहती है। आगे बात समझ में। तो ये हमारा हार्मोनल कंट्रोल है, किसके अंदर, नरों के अंदर।